कोर्ट में जज के सामने गिड़गिड़ाया केजरीवाल। 24 घंटे में आप मुखिया को कोर्ट से लगा डबल झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की मांग को ठुकराया। संजय सिंह ने ईडी और कोर्ट पर निकाली भड़ास। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि जज के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है केजरीवाल, कैसे केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिल रही है राहत, क्या संजय सिंह बढ़ा रहे हैं केजरीवाल की मुश्किलें, क्या बर्बाद हो जाएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर अदालत से दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई उनकी याचिका खारिज कर दी थी और 10 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी दूसरी याचिका को भी खारिज कर दिया। इस याचिका में सीएम केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी। आपको बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों के हफ्ते में केवल 2 बार ही मुलाकात कर सकते हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और ईडी पर निशाना साधा है। जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किया, वैसे ही संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां पर जमकर मोदी सरकार पर बरसे और ईडी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मतलब जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। ये एक मुख्यमंत्री संदेश नहीं देगा तो कौन देगा? और इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, इसकी जांच कराई जा रही है और यह धमकी दी जा रही है कि आपकी पारिवारिक मुलाकात, यानी आपकी जो अपने परिवार से मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी, अपने वकील से जो आपकी मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी। कितनी खतरनाक बात है जरा। तो संजय सिंह खुद शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद बाहर आए हैं और वो लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर हैं। संजय सिंह कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठा रहे हैं। दरअसल सीएम केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने तर्क दिया था कि केजरीवाल किसी राहत की मांग नहीं कर रहे हैं। सीएम सिर्फ कई अदालतों में उनके खिलाफ चल रहे मामलों के जुड़े जो वकील हैं उनके साथ ज्यादा बैठक करने की मांग कर रहे हैं। एडवोकेट विवेक जैन ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं। किसी व्यक्ति को समझने और निर्देश देने के लिए हफ्ते में 1 घंटा काफी नहीं है। यह सबसे बुनियादी कानूनी अधिकार है जिसके तहत केजरीवाल अपने वकील से मिलने की मांग कर रहे हैं। एडवोकेट विवेक जैन ने कहा था कि संजय सिंह को 3 बैठकों की इजाजत दी गई थी और वो इजाजत तब दी गई थी जबकि उनके खिलाफ सिर्फ 5 या 8 मामले दर्ज थे। सीएम केजरीवाल की याचिका के खिलाफ ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा था कि केजरीवाल 5 कानूनी बैठकों की मांग कर रहे हैं जो कि जेल मैनुअल के खिलाफ है। जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो बाहर उसका कद अप्रासंगिक होता है और उसके साथ समान व्यवहार किया जाता है, यानी कि साधारण आदमी और मुख्यमंत्री में कोई अंतर नहीं होता। आपको बता दें कि केजरीवाल को पहले ही हफ्ते में 2 बैठकें करने का आदेश दिया जा चुका है। न्यायिक हिरासत में बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित और कानून के मुताबिक होता है। अगर कोई शख्स जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है तो उसे अपवाद नहीं माना जा सकता और उसे यहाँ पर खास अधिकार नहीं दिए जा सकते। ईडी के वकील ने कहा था कि कानूनी बैठकों का यहाँ पर दुरुपयोग हो सकता है और जो बातचीत होगी उसका भी उद्देश्य गलत हो सकता है, इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इसको लेकर भी संजय सिंह ने अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस की यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी लाने का काम किया, माताओं बहनों को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यह उनका अपराध है। तो संजय सिंह का साफ कहना है कि केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जबकि चुनाव सर के ऊपर हैं और केजरीवाल ने जो काम किए हैं वो काम ही उनके लिए चुनौती बने हुए हैं। जबकि कोर्ट में ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं उससे साफ है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिश करता है या कहें कि मुख्य आरोपी हैं। विजय नायर के बयानों से भी ये साफ हो चुका है कि केजरीवाल शराब घोटाले में शुरुआत से शामिल थे। वहीं इस घोटाले में जो पैसा आया वो गोवा चुनावों में खर्च किया गया। आपको बता दें, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
उन्होंने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था। हालांकि सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि जांच एजेंसी द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि एक दिन पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा था केजरीवाल को लेकर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी गलत है। जमा किए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची और रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में वो सक्रिय रूप से शामिल थे। केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और कथित तौर पर 2 तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। वो व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में भी शामिल थे। गवाहों के बयान अदालत के सामने दर्ज किए गए थे। अप्रूवर के बयानों और माफी देने पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा होगा। जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। जांच के दौरान जांच एजेंसी किसी के घर भी जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने 9 अप्रैल को कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी ने साथ ही दावा किया था कि शराब घोटाले में केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करने की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश रची गई है। ईडी ने शराब पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के कुछ देर बाद ही आप के सीनियर नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अरविंद केजरीवाल को वैसी ही राहत देगा जैसी उसने पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत देकर दी थी। भारद्वाज ने कहा, हम उच्च न्यायालय का संस्था के तौर पर आदर करते हैं, लेकिन सम्मान के साथ कहना चाहते हैं कि हम उसके आदेश से सहमत नहीं हैं। उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। तथाकथित आबकारी नीति घोटाला पार्टी और केजरीवाल को खत्म करने की देश की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। इधर आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि ईडी और सीबीआई शराब घोटाले में गैर कानूनी पैसे का 1 रुपया भी बरामद करने में यहां पर कामयाब नहीं हुई है। भारद्वाज ने कहा कि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा नहीं है बल्कि ये देश की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। यह अरविंद केजरीवाल और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को कुचलने और खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि अदालतों के रिकॉर्ड पर बार बार ये बात सामने आई है कि गवाहों पर दबाव डाला गया, गवाहों को पीटा गया, डराया गया, धमकाया गया और दबाव डाला गया कि वो अपनी पुरानी गवाही बदलें और वही बयान दे जो ईडी चाहती है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी चाहती है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये सब रिकॉर्ड पर है। भारद्वाज ने आरोप लगाया और कहा, ये कहा जा सकता है कि पूरा मामला फर्जी सबूतों और झूठे गवाहों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इसका आधार ही झूठ है। हाईकोर्ट का फैसला लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की गैर मौजूदगी में अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका साबित हो सकता है। इधर केजरीवाल ने 21 मार्च को अपनी गिरफ्तारी से करीब 1 पखवाड़े पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव अभियान संसद में ही केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल के नारे से शुरू किया था। संजय सिंह और भगवंत मान ने दिन में पंजाब के मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उन पर पार्टी के चुनाव अभियान को चलाने की भी बड़ी जिम्मेदारी है। इधर आम आदमी पार्टी ने अभी तक पार्टी के चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की भूमिका को साफ नहीं किया है, जिसको लेकर संजय सिंह भी सवालों में हैं। हालांकि सुनीता केजरीवाल 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली में शामिल हुई थी। केजरीवाल ने गिरफ्तारी के साथ साथ मामले में उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने को भी चुनौती दी थी। वो इस वक्त न्यायिक हिरासत में है और ये मामला 2021 और 22 में दिल्ली सरकार की शराब नीति तैयार करने और उसे लागू करने में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और शराब नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जो एजेंसी है उसने यहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई की। सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया और कुछ ही घंटे बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से वो ईडी की हिरासत में थे और उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ईडी की हिरासत यहाँ पर जब खत्म हो गई तो निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया था। उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं और 18 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।